हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर मेडिकल क्लासेस। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चाणक्य तंत्र की एग्ज़ाम सीरीज़। ठीक है, और इस चाणक्य तंत्र की एग्ज़ाम सीरीज़ में हम A to Z सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि चाणक्य क्या है, क्यों इसका नाम चाणक्य तंत्र पड़ा हुआ है और क्यों हम इसको पढ़ते हैं। तो चलिए, और मैं ये दावा करता हूँ कि जब आप इस सीरीज़ को पूरा पढ़ लेंगे तो ये जो चाणक्य तंत्र है आपकी फिंगर्स पे होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चाणक्य तंत्र की क्या परिभाषा होती है। लेकिन उससे पहले आपको जानना जरूरी हो जाता है कि चाणक्य तंत्र बेसिकली होता क्या है। इसमें एक वर्ड आता है चाणक्य, इसका क्या मीनिंग होता है। तो चाणक्य जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है कि शलाका प्रधान कर्म। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जिसमें हम शलाका किसको कहते हैं, रोड को कहते हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं। तो जिसमें इंस्ट्रूमेंट का या शलाका का मेनली यानी प्रधान रूप से यूज़ होता हो। अब ये नहीं है कि उसमें किसी और चीज़ या फिर मेडिसिन का यूज़ नहीं होता। अब अगर इसका मीनिंग देखो तो आपको ये समझ में आता है कि इसमें इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें मेडिसिन्स का यूज़ नहीं होता। इसमें मेडिसिन्स का भी यूज़ होता है और इंस्ट्रूमेंट का भी यूज़ होता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ इसमें या फिर शलाका का यूज़ इसमें प्रधान रूप से होता है, यानी मेन रूप से होता है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होती है। चलिए, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि शलाका क्या होती है। तो अब हम जानते हैं थोड़ा कि चाणक्य तंत्र की क्या परिभाषा या चाणक्य तंत्र होता क्या है। मैं श्लोक को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये जो श्लोक है आपके एग्जामिनर पूछ लेते हैं आपसे, तो वाइवा में भी पूछा जाता है, तो इसलिए इसको थोड़ा जान लीजिए। तो यहाँ पे लिखा है चाणक्यम नाम और ध्वजत्रुगता नाम श्रवण नयन वदन घ्राणादि संक्षिता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम। बस इसको ऐसे ही याद करेंगे। इसका जो रेफरेंस हो जाता है सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 1 का श्लोक नंबर 10। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि जत्रु के ऊपर, जत्रु हमारा क्लेविकल होता है, जो क्लेविकल बोन होता है उससे ऊपर जो हमारे कान है, आँख है, मुंह है, नाक है, ये सब का, इन सब में ये जो सब है इनमें क्या होता है, रोग हो जाते हैं। तो इन रोग की चिकित्सा का वर्णन जिस विज्ञान में देखने के लिए मिलता है उसको चाणक्य तंत्र कहते हैं। कॉमन लैंग्वेज में एक लाइन में बात करूँ तो आँख, नाक, कान और मुंह, ये जितने भी हैं इनमें अगर कोई रोग हो गया हो तो उसका ट्रीटमेंट हम इस चाणक्य तंत्र में पढ़ते हैं। कितनी चीज़ आपको क्लियर हुई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन, कि हम इसमें पढ़ते क्या हैं। ठीक, इतना तो आपने जान लिया कि हम इसमें आँख, नाक, कान, सिर, मुंह, इस तरह के रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम इसके थोड़ा सा परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम रोगों के बारे में पढ़ते हैं, रोगों के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो कौन कौन से रोग हो गए, जैसे कि इन्होंने दिया यहाँ पे कि 76 प्रकार के नेत्र रोग होते हैं। 76 नेत्र रोगों के बारे में पढ़ेंगे। और क्या इसके अंदर पढ़ेंगे, 31 नाक के जो रोग हैं उनके बारे में, 28 यहाँ पे कान के रोगों के बारे में, और 11 सिर के रोग, और 65 यानी 65 मुंह के रोग होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे जो मेन आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है नेत्र रचना शरीर, यानी आँख की जो एनाटॉमी होती है वो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या होती है। तो बस बहुत कॉमन से पॉइंट्स हैं, उनको यहाँ पे देखें। मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो सबसे पहले आँख के अंदर 8 सिराएँ होती हैं। क्लियर, तो 8 सिराएँ होती हैं। ठीक, नेत्र के अंदर। ठीक, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो जाता है कि नेत्र के अंदर जो वर्त्म मंडल होता है, इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। उसके अंदर 2 जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे कि वर्त्म मंडल क्या होता है। ठीक, तो 2 संधियाँ होती है, अभी इतना याद रखेंगे। ठीक है, आँखों में 2 मसल्स होती हैं, 2 धमनियाँ जो आंसू जो होते हैं, आंसू उनका वहन करती है, यानी उनको लेकर के जाती है या बाहर निकालती है, जो भी आप समझे। अब जो है मर्म, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, मर्म क्या होते हैं, वाइटल पॉइंट्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं आँखों के, जो आँखों पे प्रभाव डालते हैं। पहला होता है अपांग मर्म। ठीक है, अपांग जो संधि होती है यहाँ पे होता है अपांग मर्म आपका। ठीक है, और जो होता है आवृत मर्म होता है। फिर होता है एक स्थापनी मर्म होता है।
ठीक, जो यहाँ पे होता है जहाँ पे आप तिलक लगाते हैं, और एक होता है श्रृंगाटक मर्म, जो ये नाक का ये पोर्शन होता है, ये होता है श्रृंगाटक। श्रृंगाटक का मतलब होता है सिंघाड़े के जैसा, ठीक है। तो ये जो नाक का ऊपर का हिस्सा होता है श्रृंगाटक मर्म होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका क्या होता है, इनका रोल होता है, अगर आप इन पे कभी आघात हो जाता है या सर्जरी के टाइम आप इस पे यहाँ पे सलाका इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं तो आँख पे इसका प्रभाव पड़ता है कि कभी पेशेंट अंधा हो जाता है, तो इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए इसको जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये जो 4 मर्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नयन बुदबुद है, यानी आँख का जो बुलबुला है या गोला है, ठीक है। आँख का जो गोला है, इसमें बताया गया है कि उसका परिमाण कितना होता है। जो आपका जो अंगूठा है, अंगूठे का जो बीच वाला जो भाग होता है, ठीक, उससे 2 अंगुल ज़्यादा, ठीक है। बाहुल्य मतलब उससे 2 अंगुल ज़्यादा। जो आपका अंगूठा है, आपका खुद का अंगूठा देखिए, उसका जो बीच वाला जो भाग होता है जिसको उदर यानी पेट बोला जाता है उस अंगूठे का, ठीक है, जो बाहर उभरा हुआ सा होता है, और इसी से क्या होगा, 2 अंगुल ज़्यादा होगा बस, ठीक है। जो आपकी आँख का गोला या आई बॉल जिसको बोलते हैं। अब ये जो गोलक है ये कैसा होता है, गोल होता है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आती है। सुवृत्त, सुवृत्त का मतलब गोलाकार होता है, गोलाकार का होता है, और जो गाय के स्तन होते हैं उसकी तरह ये दिखाई देता है, ठीक है, इसका आकार दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हो रही है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ पे कि जो आँख होती है उसके अंदर 5 आपके सर्कल होते हैं, उसके अंदर 5 आपके सर्कल होते हैं जिनको हम मंडल कहते हैं, और 6 यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं जिनको संधिया कहते हैं, संधिया यानी जॉइंट्स, ठीक है। और 6 यहाँ पे पटल होते हैं यानी जिनको लेयर कहते हैं, ठीक, क्लियर। इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो 5 यहाँ पे मंडल होते हैं, 6 यहाँ पे संधिया और 6 यहाँ पे पटल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि फिर 5 सर्कल्स जो होते हैं, मंडल जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो होता है आईलेसिस यानी पक्षमंडल, जो पक्षमंडल होता है, आईलेसिस जो होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है वर्त्म मंडल जिसको आईलिड्स बोलते हैं, ठीक है, क्लियर होता है। तीसरा जो सफ़ेद पार्ट आपको देख रहे हैं यहाँ पे, जो सफ़ेद पार्ट है ये इसको बोलते हैं श्वेत मंडल। फिर यहाँ पे एक कृष्ण, इसके अंदर एक और पार्ट होता है कृष्ण मंडल, ठीक है। तो कृष्ण मंडल उसको बोलते हैं, ठीक, ओके। और फिर इसके अंदर एक और जो मेन वाला होता है जिससे हम देखते हैं तो दृष्टि मंडल उसको बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये होता है, एक जो सफ़ेद दिखाई देगा, फिर एक काला दिखाई देगा, और उस काले के अंदर भी एक और जो होता है वो बिल्कुल डार्क होता है, उसको दृष्टि बोलते हैं, ठीक है। तो वो दृष्टि मंडल हो गया। उसके ऊपर जो होगा आईलिड्स होंगे, उसके ऊपर आपके आईलेसिस होंगे जो पलक जिनको बोलते हैं, ठीक, क्लियर होते हैं। तो ये होते हैं आई सर्कल्स, क्लियर। नेत्र मंडल। अब आते हैं नेत्र संधि। तो नेत्र संधि 6 होती है। अब बस आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो जॉइंट्स होगा आपका पक्षम वर्तम को जोड़ देना है, दूसरा वर्तम शुक्ल को जोड़ देना है, शुक्ल कृष्ण को जोड़ देना है, कृष्ण दृष्टि को जोड़ देना है, ठीक है। जो आपके मंडल से वही आपस में जॉइंट रहते हैं, ठीक है। और एक होता है कनीनक और एक होता है अपांग, ठीक है। तो इसको इनर कैंथस बोलते हैं, इसको, ये जो इनर वाला होगा इसको कनीनक बोलेंगे, जो बाहर वाला होगा उसको अपांग बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गए जॉइंट्स, आपको क्लियर होते हैं, ठीक है, ओके। आपने क्या किया, पक्षम को वर्तम में जोड़ा तो पक्षम वर्तम संधि हो गया, फिर वर्तम श्वेत हो गया, श्वेत कृष्ण हो गया, कृष्ण दृष्टि हो गया। तो इस तरह से ये हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक होता है कनीनक और एक होता है अपांग, ठीक है, क्लियर। तो आपको संधियों के नाम भी यहाँ पे याद हो गए। और आई लेयर्स की बात करते हैं हम, नेत्र में जो पटल होते हैं यानी जो परत होती है, जो लेयर्स होती है, तो 2 जो लेयर होती है वो तो ऊपर होती है, एक ये रही एक ये रही, 2 ऊपर हो गई, इनको छोड़ दें, ठीक है। 4 पटल होते हैं जो अक्षी गोलक पे अंदर होती है, ठीक है। वो कौन कौन सी होती है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ठीक है, संस्कृत में नाम है। जो पहली पटल होती है उसमें जो धातु आश्रित रहता है, उसमें अग्नि और जल, 2 धातु उसमें रहते हैं, अग्नि और जल रहते हैं, जो सबसे पहली लेयर होती है इस आई बोल की, क्लियर। तो इसको तेजो जल आश्रित बोलते हैं, ठीक है। दूसरी जो होती है वो मांस आश्रित होती है, ठीक है, इसमें मसल्स रहती हैं। तीसरी में यहाँ पे मेद रहता है, और चौथा जो होगा वो अस्थि आश्रित होगा। तो इस तरह से यहाँ पे 6 लेयर आपकी हो जाती है, 4 इंटरनल और 2 एक्सटर्नल, ठीक है।
क्लियर। चलिए इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई। तो ये हमने आज बात करी है एनाटोमी की कि कैसे कैसे इसमें होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, हमने चीज़ें क्लियर की है। अब हम आगे जो है अब हम रोगों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले जो नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है वो रहेगा मॉडर्न का, जो मॉडर्न के हिसाब से आपकी आइज़ कैसी दिखती है, ठीक है, और उसको हम थोड़ा कोरिलेट करते चलेंगे इन सब चीज़ों से, ठीक है, जो हमने अभी आयुर्वेद में पढ़ा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ हम कवर करेंगे। चलिए इस लेक्चर में इतना ही।